अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं आमना अकरम। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि हुकूमत ने राना सनाउल्लाह के धमकी आमेज बयान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सरकारी अफसरों के लिए शिद्दत पसंदों वाली जुबान इस्तेमाल की गई। बानी मुत्तहिदा और मजहबी जमात के रहनुमा भी यही जुबान इस्तेमाल करते रहे। मुल्क में सियासत आईनी हदूद में रहकर करना होगी। उनका कहना था कि मुल्क को कमजोर करने वाले फितनों की इजाजत नहीं दी जा सकती। माजी में फिरका वाराना फसादात में रॉ के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ। जमातें दुश्मन के हाथ इस्तेमाल हो जाती हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। TLP पर पाबंदी हमारा अपना फैसला था, किसी मुल्क ने मुतालिबा नहीं किया। ये जुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने इस्तेमाल की थी। इसके बाद ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। आपने दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। कराची में तहकीकात की थी तो आपको पता है उसमें रॉ का हाथ था। उसमें वो जो वहाँ पे जो फसादात कराए गए थे फिरका वराना, उसमें उस वक्त जो तहकीकात सामने आई थी उसमें हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ था। तो यहाँ पर भी जमातें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता उनको कि वो किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो फैसला था यहाँ पे जो हुआ है ये हमारा अपना इंटरनल फैसला था। किसी हुकूमत ने, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत ने या किसी बैनुल-अक़वामी मुल्क है उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। फवाद चौधरी को इंसदादी दहशतगर्दी कानून का इल्म ही नहीं। बयान इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के जुमरे में आता है तो इमरान खान के बयानात भी आएंगे। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर इत्तलात की वार्निंग को मुस्तरद कर दिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत बयान पर मुकदमा दर्ज करती है तो ये कोई पहला मुकदमा नहीं होगा। वो पहले भी कई झूठे बेबुनियाद मुकदमे दर्ज कर चुकी है। फवाद चौधरी साहब को न तो इंसदादी दहशतगर्दी कानून का पता है, ना इन्हें जो है वो इस बात की समझ है कि एक वफाकी वजीर जो है वफाकी वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो आप ये समझें कि ये हुकूमत जो है ये अपने अंजाम के करीब पर और ये अपने अंजाम को पहुंचने वाली नहीं। तो ये कोई इन्होंने पहला मुकदमा दर्ज करना है, इससे पहले इन्होंने बेबुनियाद झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं। तो हमने जो है वो उनको फेस किया है कि जिस बयान को फवाद चौधरी साहब दहशतगर्दी के मुकदमे की बुनियाद बना रहे हैं, मैं इस तरह का 100 बयान जो है वो इमरान खान साहब से मंसूब उसकी जो है ना वो वीडियो क्लिप जो है ना वो जारी कर सकता हूँ या वो उनको पेश कर सकता हूँ। देखें जो मेरे अल्फाज हैं उनको वो अपनी तशरीह न दें और दूसरा जो है वो मुझे बताएं कि ये कौन सी जो दहशतगर्दी की दफा है उसके जुमरे में ये बात आती है। सरकारी अफसरान को धमकियां देना गैर कानूनी अमर है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दो टोक बयान, कहा धमकियां देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। सरकारी अफसरान के बारे में ऑपोजिशन की बयानबाजी इंतहाई अफसोसनाक और गैर अखलाकी है। कोई सरकारी ऑफिसर करप्ट टोले के दबाव में नहीं आएगा। ब्यूरोक्रेसी को हिरासा करके काम निकलवाने का वक्त गुजर गया, अब मेरिट पर काम होते हैं। हुकूमत दयानतदार और मेहनती सरकारी अफसरान के साथ हैं। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि जाती उम्रा जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट सामने आते ही लीगी हवारियों को हॉल पड़ना शुरू हो गए हैं। जाती उम्रा अलॉटमेंट का बनी गाला से मुवाजना करना राजा बूज और गंगू तेली के मुवाजने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी हक हिलाल की कमाई से एक प्राइवेट मालिक से जमीन खरीदी। आले शरीफ ने सरकारी जमीन की मलकियत बोगस ट्रांसफर्स के जरिए हासिल की। बनी गाला में सिर्फ जोनिंग का मामला था जिसे मुजव्वजा फीस देकर दुरुस्त कर लिया गया। आले शरीफ की जानिब से जाती उम्रा की बनी गाला की तर्ज पर रिकॉर्ड दुरुस्ती की बात जमीन के गैर कानूनी होने का एतराफ है। जाती उम्रा की जमीन अलॉटमेंट के खिलाफ एक्शन कानून का तकाजा है, सियासी इंतकाम नहीं। नून लीग जाती उम्रा में हुकूमत के मुमकिना ऑपरेशन पर सख्त रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार। शेर जवान फोर्स को मुमकिना ऑपरेशन के खिलाफ टास्क सौंप दिया। शेर जवान फोर्स डंडा बरदार फोर्स में तब्दील कर दी। फोर्स के कारकुन जाती उम्रा और शेरी फैमिली की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द मौजूद हैं। जाती उम्रा में मुमकिना ऑपरेशन, नून लीग का भरपूर जवाब तैयार। नून लीग ने शेर जवान फोर्स मैदान में उतार दी। नून लीग ने शेर जवान फोर्स को खुसूसी टास्क सौंप दिया।
ज़राए के मुताबिक लाहौर के हर सूबाई हल्के से 200 जवान इस फोर्स में रखे गए हैं। फोर्स में MSF और नून लीग यूथ विंग और दीगर जिली तंजीमों के नौजवानों को शामिल किया गया है। ज़राए का कहना है कि नून लीगी क़यादत की मुतवक्का गिरफ्तारियों पर मुज़ाहमत के लिए तैयार की गई इस फोर्स को 4 ऑन कॉल का नाम भी दिया गया है। लाहौर में 6000 कारकुन हर वक्त ऑन कॉल मौजूद होते हैं। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के अहले खाना से उनसे जेल में मुलाकात की। मुलाकात में शहबाज शरीफ की जमानत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत में जाती उम्रा में मुतवक्के ऑपरेशन और स्टे ऑर्डर से भी शहबाज शरीफ को तफसील से आगाह किया गया। इस मौके पर शहबाज शरीफ के वकला भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी मुस्ताफी। सूबाई मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश ने इस्तीफ़ा दिया। मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्लाह और मुआविन खुसूसी एक्साइज गसन जमाल भी शामिल। वज़ीर आला महमूद खान ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में हलचल, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी मुस्ताफी। सूबाई मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश ने इस्तीफा दे दिया। मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्लाह और मुआविन खुसूसी एक्साइज गजन जमाल भी शामिल। वज़ीर आला महमूद खान ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। ज़राए के मुताबिक KP काबीना की टीम में तब्दीली की हिदायत की गई थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक ओहदेदार को काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। और नौमुंतखब वफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज और शौकत तरीन ने हल्फ उठा लिया। शिबली फराज को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और शौकत तरीन को वजारत खजाना का कलमदान सौंप दिया गया। मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। पाकिस्तान की बुनियाद। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी, 2 वफाकी वज़रा ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी के सादा तकरीब हुई, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सेनेटर शिबली फराज और शौकत तरीन से हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी काबीना के अरकान और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। शिबली फराज को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और शौकत तरीन को वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप ने इंसाफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन हद तक जाने का फैसला कर लिया है। जहांगीर तरीन की जेरे सदारत इजलास में सूरत हाल पर गौर किया गया। असम्बलियों से इस्तीफों की राय मुस्तरद कर दी गई। मजीद मुशावरत के लिए हम ख्याल अरकान असम्बली और मशीरों का इजलास 21 फरवरी को बुला लिया गया। इजलास में नए अरकान की शिरकत भी मुतवक्के है। जहांगीर तरीन अदालत में पेशी के बाद इन एक्शन। 30 से ज्यादा हम ख्याल अरकान के साथ बैठक, आइंदा के लाए अमल के ऐलान जल्द करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म या मुतवक्के मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक कुछ अरकान ने इस्तीफों की तजवीज़ दी। कहा अगर बात ना सुनी जाए तो इस्तीफे दिए जा सकते हैं। ताम इस्तीफों के ऑप्शन पर इत्तेफाक नहीं किया गया। इंसाफ की फरहमी के लिए हर मुमकिन हद तक जाने पर इत्तेफाक। इजलास के शुरा का दावा है कि मजीद कुछ अरकान भी जल्द हम ख्याल ग्रुपों में शामिल हो जाएंगे। जहांगीर तरीन ने मजीद मुशावरत के लिए हम ख्याल अरकान असम्बली और मुशीरों का इजलास अपनी रहशगाह पर बुला लिया। अरकान के एजाज में अफ्तार पार्टी दी जाएगी। इस मौके पर मौजूदा सूरत हाल और सियासी मुस्तकबिल के हवाले से लाए अमल पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मजीद नए अरकान की शिरकत भी मुतवक्के है। एक अहम खबर आपको देंगे कि करेंगे दोनों वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात कल होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। दोनों ममालिक के वजीर खारजा अबू धाबी में मुलाकात करेंगे और दोनों वजीर खारजा की जो ये मुलाकात है वो कल होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक भारत बर्फ पिघलने लगी है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक के वजीर खारजा अबू धाबी में मुलाकात करेंगे। दोनों वजीर खारजा के दरमियान ये मुलाकात कल होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदन बख्शी का ट्वीट सामने आया है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मुलाकात कल अबू धाबी में होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक भारत बर्फ पिघलने लगी है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, कल मुलाकात होने जा रही है दोनों वज़राए खारजा की?
अच्छा, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि ये मुलाकात को हतमी तौर पर होगी, लेकिन इस बात का इम्कान है, इस बात क्या तवक्को की जा रही है कि मुलाकात हो सकती है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डिप्लोमेसी है, बैकडोर डिप्लोमेसी, उसमें एक रोल अदा किया और ये कह चुके हैं जो वाशिंगटन में यूएई के सफीर हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो आला ओहदेदारान हैं उनकी मीटिंग भी उन्होंने करवाई। तो अब शाह महमूद कुरैशी जो जा रहे हैं, 9 रोजा दौरा है उनका, 4 ममालिक का दौरा उन्होंने, साफ उनका यूएई है, वहां पर वो कल पहुंचेंगे। तो जो आज जो ये ट्वीट किया इन्होंने इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने, जिसमें ये कहा है कि पाकिस्तान के जो भारत के जो वजीर खारजा हैं वो भी यूएई कल जा रहे हैं इनविटेशन पर। तो अब पाकिस्तान के वजीर खारजा भी मौजूद होंगे, भारत के वजीर खारजा भी मौजूद होंगे और यूएई का एक किरदार सब तस्लीम कर चुके हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। तो इस बात का इम्कान है कि उनकी वहां पर मुलाकात हो जाए। हम ये नहीं कह सकते कि ये मुलाकात कोई शेड्यूल्ड है या इस मुलाकात तय की गई है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि कल जब शाह महमूद कुरैशी वहां पर होंगे, जयशंकर भी वहां पर होंगे, तो ये इस बात का इम्कान है कि उनकी आपस में मुलाकात हो जाए। तो अगर ये मुलाकात होती है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और कोशिश की जा रही थी, दुशंबे में नहीं हो सकी, तो हो सकता है, ये एक इम्कान है, हो सकता है कि कल ये मुलाकात वहां पर हो जाए। अभी तक वजारत खारजा पाकिस्तान की उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया, किसी ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया कि कोई शेड्यूल्ड मुलाकात है, लेकिन इम्कान है इस बात का कि मुलाकात हो सकती है। अच्छा समी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर ये मुलाकात हो जाती है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, आप समझते हैं कि कश्मीर के हवाले से भी कोई बात हो सकती है, कोई पेशरफ सामने आ सकती है? देखिए, कश्मीर एक सेंट्रल इशू है पाकिस्तान और भारत के बीच, और वज़ार ने भी ये बात कही, वज़ीर आज़म भी ये कह चुके। तो पुराना एक बड़ा ये इम्पोर्टेंट इशू है। एक मुलाकात में तो ये हल होने वाला सिलसिला नहीं है, लेकिन अगर मुलाकात होती है, अगर आपस में गुफ्तगू पर आमादगी होती है, तो डेफिनेटली आगे चलकर जो एजेंडा तय होगा या जिन चीज़ों पर बुनी है उसमें कश्मीर जो है वो सरे फहरिस्त होगा, और उसके बगैर तो उस मसले के हल किए बगैर तो पायदार अमन जो है उसका हसूल खासा मुश्किल है। जी अच्छा समी साहब, जो भारतीय वजीर खारजा है उनकी जानिब से इस हवाले से एक ट्वीट भी किया गया है। पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की बात की है, मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया जाता था और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जाती थी। तो आप ये समझते हैं कि भारत भी अब इस बात को समझ चुका है कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है किसी भी मसले का? देखिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, जितना कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हुआ है, तो जिस तरीके से ब्लीड हो रहा है इंडिया भी वहां पर, तो मुज़ाकरात के अलावा तो इसका कोई हल नहीं है। दोनों ममालिक जो हैं शिमला एग्रीमेंट में ये तय कर चुके हैं कि सारे जो मामलात हैं उनको गुफ्तगू के जरिए ही हल किया जाएगा। जंग से तो मसले हल नहीं होते। गुफ्तगू के मामले में कभी संजीदगी नहीं दिखाई, लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है, भारतीय फौज के सरबराह भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का जो बयान था उसको उन्होंने बहुत संजीदगी से लिया है, और पाकिस्तान की फौज की जो एफर्ट है, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट की जो एफर्ट है अमन यहाँ पर लाने के लिए, उसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। तो इस बात का इम्कान है कि कहीं ना कहीं गुफ्तगू का आगाज हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समी इब्राहिम साहब।